मित्रों, तो इस निर्धारित पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो कंटेंट दिया गया है, कंटेंट में 7वीं इकाई है। इस इकाई में वाच्य विषय के संदर्भ में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। मित्रों, जैसे हम हिंदी में जब बात करते हैं, बोलचाल के रूप में जब हम वाक्यों का प्रयोग करते हैं तो क्रिया और कर्म इस प्रकार प्रयोग करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, तो उसमें कभी कभी कर्म की प्रधानता होती है, कभी क्रिया की प्रधानता होती है, कभी भाव की प्रधानता होती है। इस प्रकार वाच्य के संदर्भ में अगर हम जान लेंगे तो वाच्य जब वाक्य के रूप में प्रयोग करते हैं तो कई संदर्भों में कर्म की प्रधानता होती है। तो कभी कभी क्रिया की प्रधानता होती है, कभी कभी कर्ता की प्रधानता होती है। ये दोनों को छोड़कर भाव की प्रधानता होती है। तो मित्रों, हम वाच्य की परिभाषा या वाच्य का अर्थ देखें तो बोलने का विषय, वाच्य की परिभाषा में शाब्दिक अर्थ पर अगर हम नज़र डालें तो बोलने का विषय को हम वाच्य कहते हैं। अतः क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता, कर्म अथवा भाव हो, उसे हम वाच्य कहते हैं। मतलब जब हम वाक्य में क्रिया का मुख्य विषय, मतलब क्रिया का प्रधानता, क्रिया की प्रधानता कर्ता है, कर्म है या भाव है, इसको जब हम प्रयोग करते हैं या जानकारी प्राप्त करते हैं, उसको हम वाच्य कहते हैं। तो वाच्य क्रिया का वह रूप है जिससे यह ज्ञात होता है कि वाक्य में कर्ता प्रधान है या कर्म अथवा भाव प्रधान है। तो क्रिया के लिंग एवं वचन उसी के अनुरूप होते हैं। तो वाच्य में क्रिया का वह रूप है जिससे ज्ञात होता है कि वाक्य में कर्ता का प्रधानता है या कर्म का। तो उसके साथ साथ क्रिया के जो लिंग एवं वचन के अनुसार ही प्रयोग होता है और परिवर्तन होता है। उसके बाद वाच्य से संबंधित अगर हम उदाहरण पर ध्यान देंगे तो सोनिया खेल रही है। तो मित्रों, यहाँ पर्दे पर देखिए, सोनिया कर्ता है, खेल कर्म है, रही क्रिया है। तो यहाँ इस वाक्य में कर्ता के अनुसार क्रिया में परिवर्तन आया है। मतलब कर्म को ना देखते हुए, खेल को ना देखते हुए सोनिया जो कर्ता है, तो कर्ता के अनुसार यहाँ क्रिया में परिवर्तन आया है। इस वाक्य में खेलने का मुख्य विषय सोनिया है, तो कर्ता है अर्थात कर्ता है, इसलिए यह कर्तृवाच्य है। तो मित्रों, तो जब कर्ता के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है, मतलब कर्म का महत्व नहीं रहता यहाँ, तो कर्ता का महत्व रहता है, इसलिए कर्ता का अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है, इसलिए इसको हम कर्तृवाच्य कहते हैं। वाच्य के 3 भेद होते हैं, जैसे कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। जैसे सामान्य जानकारी है हमको, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कर्तृवाच्य, इसमें क्रिया प्रधान होती है, अतः क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है। लिंग और वचन भी कर्ता के अनुसार होते हैं। जैसे एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किया था कि सोनिया खेल रही है, तो सोनिया के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है, फिर इसके साथ साथ यह कर्ता के वचन लिंग के अनुसार ही परिवर्तन होता है क्रिया में। ध्यान दीजिए, लिंग और वचन भी कर्ता के अनुसार परिवर्तन होता है। जैसे उदाहरण में आपको बताया था, तो उसी के अनुसार होता है। उसके बाद कर्तृवाच्य से संबंधित उदाहरण देखिए। राजीव सोता है, छात्र पुस्तक पढ़ते हैं। जैसे पहले वाक्य में क्रियाएं जो हैं कर्ता के अनुसार हैं। जैसे देखिएगा, पहले वाक्य में राजीव सोता है,
तो राजीव यहाँ एक वचन है, तो पुल्लिंग है, तो उसके अनुसार सोता है परिवर्तन हो गया। मतलब इसके अनुसार क्रिया और सहायक क्रियाएं भी होते हैं। फिर इसके बाद दूसरे वाक्य देखिए, छात्र पुस्तक पढ़ते हैं, तो छात्र यहाँ बहुवचन के रूप में प्रयोग हुआ है, इसलिए क्रिया में भी बहुवचन है। तो इस प्रकार दोनों वाक्यों में क्रियाएं जो हैं कर्ता के अनुसार परिवर्तित होते हैं, इसको हम कर्तृवाच्य कहते हैं। उसके बाद कर्ता ही वाक्य का केंद्र बिंदु होता है कर्तृवाच्य में। जैसे अभी बताया था आप लोगों को, लिंग वचन भी कर्ता के अनुसार परिवर्तित होते हैं, अतः यह कर्तृवाच्य है। जैसे मित्रों यहाँ आपको परीक्षाओं में अगर इसको पूछा जाए तो परिभाषा भी है हमको पाठ्यक्रम में, कभी कभी परिभाषाएं भी पूछते हैं या परिभाषा इससे संबंधित है। तो अगर उदाहरण दिया जाए, कोई शब्द देते हैं या वाक्य देते हैं, तो वाक्य प्रश्न के रूप में होता है, फिर नीचे विकल्प होते हैं। जैसे अभी आपके सामने प्रस्तुत किया, छात्र पुस्तक पढ़ते हैं, तो पुस्तक पढ़ते हैं प्रश्न के रूप में पूछा जाता है, तो इसी रूप में और दूसरा वाक्य भी प्रयोग करते हुए आपको प्रश्न पूछा जाए कि यह वाच्य क्या है, वाच्य बताइए, सही विकल्प चुनिए। वाक्य देते हैं तो वाक्य का सही विकल्प चुनिए, तब आप कर्तृवाच्य को चयन करना होगा। उसके बाद अन्य उदाहरण देखिए, कर्तृवाच्य से संबंधित थोड़ा अभ्यास के लिए भी काम आएंगे। जैसे माली पौधों को सींच रहा है, एक वाक्य है, तो माली पौधों को सींच रहा है, पौधों को बहुवचन है, तो फिर भी इसके अनुसार क्रिया में परिवर्तन नहीं है, फिर किसके अनुसार है, कर्ता से, इसलिए कर्तृवाच्य कहते हैं। तो माली के अनुसार यहाँ क्रिया और सहायक क्रियाएं होते हैं। तो यहाँ देखिए, मजदूर इमारत बना रहे हैं, तो अगर आप क्रिया पर ध्यान दें तो किस वचन में है, बहुवचन में है। तो मजदूर यहाँ बहुवचन में प्रयोग हुआ है और मजदूर जो है कर्ता है, तो इसलिए कर्ता के स्थान पर जो मजदूर बहुवचन में है, तो इसके अनुसार वाक्य के अंत में जो क्रिया है, सहायक क्रिया है, बहुवचन के रूप में प्रयोग हुआ है। तो मित्रों यहाँ आप लोग फिर इन वाक्यों में क्रियाएं कर्ता के अनुसार हैं, तो अभी बताया था, तो क्रियाएं जो हैं कर्ता के अनुसार, दूसरा उदाहरण में बहुवचन के रूप में कर्ता के अनुसार क्रियाएं और सहायक क्रियाएं परिवर्तित हो गई। तो पहले उदाहरण में आपको एक वचन में है माली, तो माली के अनुसार क्रिया में परिवर्तन हो गया। तो इस प्रकार के जितने भी वाक्य प्रयोग होते हैं, तो कर्ता और क्रिया पर ध्यान दीजिएगा, तो विकल्प चयन करने में बहुत आसान होगा आपके लिए। तो इस तरह के जितने भी वाक्य होते हैं तो कर्तृवाच्य कहते हैं। तो आगे बढ़ेंगे। कर्तृवाच्य में कर्ता बिना विभक्ति के होता है। जैसे विभक्ति का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता है कर्तृवाच्य में, अथवा कर्ता के साथ ने विभक्ति परसर्ग होती है। तो कर्ता के साथ कभी कभी ने विभक्ति या परसर्ग का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार मित्रों, तो कर्ता बिना विभक्ति के होता है और कर्ता के साथ ने विभक्ति परसर्ग होती है। तो उसके बाद कर्तृवाच्य में कर्ता ही वाक्य का अर्थ केंद्र या उद्देश्य होता है, और सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है। जैसे कर्तृवाच्य में ध्यान दें तो अब सकर्मक क्रियाएं और अकर्मक क्रियाएं प्रयोग होते हैं। तो उसके बाद इस तरह के वाक्यों में अर्थ का जो केंद्र बिंदु है उद्देश्य होता है। मतलब कर्तृवाच्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? अर्थ का केंद्र बिंदु वाक्य होता है। तो इस प्रकार मित्रों, सकर्मक और अकर्मक दोनों से बने वाक्य कर्तृवाच्य में देखने को मिलता है, हम बोलचाल के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे कर्तृवाच्य का उदाहरण, मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो
पीले रंग में जो वो शब्द दिए, पद दिए गए हैं, तो पुस्तक पढ़ता है। उसके बाद सरिता हंस रही हैं, तो मोहन पुल्लिंग है, तो क्रिया भी पुल्लिंग में है। मोहन एक वचन में है, क्रिया भी एक वचन में है। तो सरिता स्त्रीलिंग है, इसलिए हंस रही, क्रिया भी स्त्रीलिंग में है और एक वचन में है। उसके बाद दूसरा बिंदु है वाच्य के अंतर्गत कर्मवाच्य। कर्मवाच्य की परिभाषा पर अगर हम ध्यान देंगे तो जिस वाक्य में क्रिया का केंद्र बिंदु कर्ता न होकर कर्म हो और लिंग वचन भी कर्म के अनुसार हो, कर्मवाच्य कहलाता है। जैसे मित्रों, फिर कर्तृवाच्य के बिल्कुल उल्टा, मतलब कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है, लेकिन यहाँ कर्म के अनुसार परिवर्तन होता है, इसलिए इसको हम कर्मवाच्य कहते हैं। तो यहाँ इसका केंद्र बिंदु बिल्कुल कर्म है कर्मवाच्य के वाक्यों में, तो लिंग वचन भी कर्म के अनुसार परिवर्तन होता है, इसलिए कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे कर्तृवाच्य में कर्म के अनुसार परिवर्तन हुआ है, लेकिन कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार परिवर्तन हुआ है, अर्थात कर्म ही अर्थ केंद्र या उद्देश्य होता है वाक्य में। मतलब कर्मवाच्य से युक्त वाक्यों में अर्थ का मुख्य केंद्र बिंदु और उद्देश्य कर्मवाच्य में कर्म होता है, और कर्मवाच्य केवल सकर्मक क्रिया होता है। जैसे कर्मवाच्य से संबंधित जो भी वाक्य होते हैं, तो उन वाक्यों में सिर्फ सकर्मक क्रिया ही होता है। जैसे उदाहरण देखिए, कोमल से गीत गाया गया, तो यहाँ आप देखिए अर्थ का केंद्र बिंदु या इस वाक्य में उद्देश्य, वाक्य का मुख्य उद्देश्य कर्म होता है। जैसे कर्म क्या है यहाँ? गीत। गीत की प्रधानता है, तो इसलिए इसको हम कर्मवाच्य कहते हैं, एक बात। और दूसरी बात यह है, कर्मवाच्य केवल सकर्मक क्रिया होता है। जैसे क्रिया देखिएगा, गाया गया, तो सकर्मक क्रिया उसको कहते हैं जब हम प्रश्न करें क्या गाया गया? गीत गाया गया, इसलिए सकर्मक क्रिया है। तो गीत गाया गया जो है सकर्मक क्रिया है, इसलिए कर्मवाच्य है। तो हम पहचानने के लिए बहुत आसान होगा कि तो क्रिया क्या है, सकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। तो गाया गया आया है, इसलिए कर्मवाच्य है। मतलब इस तरह की जो भी जब भी हम वाक्य पढ़ते हैं, तो वाक्य में प्रधानता पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ उदाहरण पर गीत है, गीत कर्म है, तो इसलिए कर्म की प्रधानता है, कर्मवाच्य है। कर्ता के साथ से या के द्वारा विभक्ति होती है। तो कर्मवाच्य के जो भी हम वाक्य पढ़ते हैं, तो इन वाक्यों में से या के द्वारा दो प्रयोग होते हैं कर्ता के साथ। जैसे हम आगे चलकर देखेंगे उदाहरण भी, मुख्य क्रिया सकर्मक होती है और उसके साथ जाना क्रिया का लिंग वचन कालानुसार रूप जुड़ा होता है। जैसे मुख्य क्रिया जो है वो सकर्मक होती है, अभी बताया था मैं आपको, तो इसके साथ जाना क्रिया का लिंग वचन कालानुसार रूप परिवर्तन होकर उसके साथ जुड़कर आता है। मतलब जाना क्रिया भी जुड़कर आता है। तो जाना के उपर्युक्त रूप से पहले क्रिया सामान्य भूतकाल में होती है। मतलब जो क्रिया प्रयोग करते हैं वह सामान्य भूतकाल में होती है क्रिया। तो कर्मवाच्य। फिर तीसरा है भाववाच्य। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता ना होकर क्रिया का भाव प्रमुख हो, भाववाच्य कहते हैं। मतलब भाववाच्य के जो भी वाक्य होते हैं, उन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता ना होकर क्रिया का जो भाव होता है, उस भाव की प्रधानता है या प्रमुखता है, उसको हम भाववाच्य कहते हैं। यह अकर्मक क्रियाओं का ही होता है। मतलब भाववाच्य के जो भी वाक्य होते हैं, तो इन वाक्यों में
अकर्मक क्रियाएं होते हैं, अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग होता है, इसलिए हम भाववाच्य कहते हैं। तो सबसे पहली बात क्या है, भाववाच्य में कर्म से संबंधित जो भी क्रिया है, क्रिया का भाव की प्रधानता होती है। और दूसरी बात यह है, तो अकर्मक क्रियाएं ही प्रयोग होते हैं भाववाच्य में। उसके बाद उदाहरण देखिए, सोहन से चला नहीं जाता, मतलब यहाँ एक बात क्या है, जो क्रिया है वह अकर्मक होनी चाहिए। तो सोहन से चला नहीं जाता, यह अकर्मक क्रिया है। चला जाना, क्या चला जाना, वहाँ नहीं है क्या चला जा रहा है, तो इसलिए यह अकर्मक क्रिया है। तो फिर दूसरा वाक्य है, अब मुझसे सहा नहीं जाता, क्या सहा नहीं जाता, तो यहाँ नहीं दिया गया है, तो इसलिए अकर्मक क्रिया है। तो इस प्रकार जब क्रिया से संबंधित जो भाव की प्रधानता है, तब हम भाववाच्य कहते हैं इस प्रकार के उदाहरणों को, इस प्रकार के वाक्यों को। उसके बाद भाववाच्य में क्रमशः चला तथा सहा क्रियाएं ही प्रमुख हैं इस प्रकार के उदाहरण में, अतः ये भाववाच्य के उदाहरण हैं। कर्ता के साथ से या के द्वारा कारक चिन्ह होते हैं, क्रिया अकर्मक होती है, जिसे अभी बताया था भाववाच्य के अंतर्गत। उसके बाद भाववाच्य की क्रिया सदा पुल्लिंग एकवचन और अन्य पुरुष में होती है। जैसे भाववाच्य में जब भी हम क्रिया देखते हैं, वो क्रिया जो है पुल्लिंग एकवचन में और अन्य पुरुष में होती है। और भाववाच्य बोधक सहायक क्रिया जाना अनिवार्य रूप से आता है। जैसे आपके सामने प्रस्तुत किया, नहीं जाता, यह क्या है, पुल्लिंग एकवचन है और इसका काल है, अन्य पुरुष में है, पुरुषत्व अन्य पुरुष में है, और सहायक क्रिया के साथ जाना क्रिया आता है अनिवार्य रूप से। तो पुल्लिंग एकवचन सदा होना चाहिए और अन्य पुरुष में होना चाहिए, फिर सहायक क्रिया जाना अनिवार्य रूप से आती है। उसके बाद भाववाच्य क्रिया का रचना सूत्र, जब हम भाववाच्य क्रिया बनाते हैं उसका रचना सूत्र यह होता है, अकर्मक क्रिया के साथ आ प्लस सहायक क्रिया जा आता है, मतलब आ जाना। यहाँ देखिए उदाहरण देखिए, नहीं जाता, जा के साथ अकर्मक क्रिया, उसके साथ जाता अकर्मक क्रिया, यह सहायक क्रिया के रूप में जा आता है। तो भाववाच्य का रचना सूत्र यह है, अकर्मक प्लस आ प्लस सहायक क्रिया जा आता है, इसलिए चला नहीं जाता। इस प्रकार के उदाहरण हम देख सकते हैं। फिर भाववाच्य से संबंधित अन्य उदाहरण देखें, मुझसे चला नहीं जाता, तो अकर्मक क्रिया है यहाँ, तो अकर्मक क्रिया के साथ जाता सहायक क्रिया आना चाहिए। तो उसके बाद दूसरा उदाहरण देखिए, उससे दौड़ा नहीं जाएगा, तो क्रिया का भाव प्रधान है यहाँ, तो क्रिया में जाएगा, जाना जो है सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग हुआ है। उसके बाद मोहन से बैठा नहीं गया, तो इस धूप में अब नहीं चला जाता, तो यहाँ क्रिया की जो भाव है उसकी प्रधानता है, इसलिए भाववाच्य कहते हैं। तो कर्तृवाच्यों की पहचान, जैसे हम वाच्य से संबंधित परिभाषा कुछ उदाहरण देखें, उदाहरण के बारे में जानकारी प्राप्त की है। कर्तृवाच्य में क्या प्रधानता है, कर्मवाच्य में क्या प्रधानता है, भाववाच्य में क्या प्रधानता है। तो यहाँ मित्रों कर्तृवाच्य वाच्यों की पहचान, मतलब कर्तृवाच्य की पहचान कैसे करें, कर्मवाच्य की पहचान कैसे करें, भाववाच्य की पहचान कैसे करें, मतलब कैसे चांटे हम, कैसे पहचानेंगे कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य को, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले पर्दे पर है कर्तृवाच्य की पहचान।
तो इसमें पहला नियम है, कर्ता बिना विभक्ति के होता है या कर्ता के साथ ने विभक्ति होती है। मतलब अगर होती है तो ने विभक्ति होती है, अगर ने नहीं है तो बिल्कुल विभक्ति के बिना कर्ता का प्रयोग करते हुए वाक्य होगा कर्तृवाच्य में। तो कभी कभी प्रश्न हो सकता है, तो किस वाच्य में कभी कभी ने का प्रयोग होता है, ने विभक्ति या परिसर्ग का प्रयोग होता है, तो किस वाक्य में या इस वाक्य में, इस प्रकार प्रश्न बन सकता है। तो वहाँ कर्तृवाच्य विकल्प का चयन करना होता है। उसके बाद मित्रों कर्मवाच्य की पहचान। तो इसमें पहला नियम है, कर्ता के साथ से के द्वारा विभक्ति होती है। तो कर्मवाच्य में जो कर्ता प्रयोग होता है तो उसके साथ से या के द्वारा प्रयोग होता है। उसके बाद दूसरा नियम है कर्मवाच्य पहचानने में, मुख्य क्रिया सकर्मक होती है और उसके साथ जाना क्रिया का लिंग वचन कालानुसार होकर जुड़ा होता है। तो कर्मवाच्य में क्या है, कर्ता के साथ अवश्य सकर्मक क्रिया होनी चाहिए, उसके साथ साथ मतलब सकर्मक क्रिया के साथ जाना सहायक क्रिया का लिंग वचन के अनुसार आना चाहिए। फिर कर्मवाच्य की पहचान में तीसरा नियम है, जाना के उपर्युक्त रूप से पहले क्रिया सामान्य भूतकाल में होती है। मतलब जो जाना क्रिया सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग होता है कर्ता के साथ, वह सामान्य भूतकाल में होनी चाहिए सहायक क्रिया। उसके बाद भाववाच्य की पहचान देखें। पहला नियम है भाववाच्य की पहचानने में, कर्ता के साथ से या के द्वारा कारक चिन्ह प्रयोग होते हैं, हम देखें। उसके बाद क्रिया अकर्मक होती है। जैसे भाववाच्य की जो पहचानने के अंतर्गत क्रिया अकर्मक होती है। जैसे हमको निर्धारित जो पाठ्यक्रम दिया गया है कंटेंट में, तो परिभाषाएं दिए गए हैं विषय के अंतर्गत, पाठ्यक्रम के अंतर्गत। तो इस परिभाषाओं के अंतर्गत हमको कभी कभी प्रश्न पूछा जा सकता है, इस वाच्य में अकर्मक क्रिया होती है, इस प्रकार प्रश्न बन सकता है। तो वहाँ 4 विकल्प होते हैं। तो वहाँ कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रकार जब प्रश्न बनता है तब आप भाववाच्य विकल्प का चयन करना होता है। जैसे यहाँ दूसरा नियम बताया था आपको, भाववाच्य की पहचानने में क्रिया अकर्मक होनी चाहिए। उसके बाद भाववाच्य में पहले बताया था कि से के द्वारा कर्ता के साथ कारक चिन्ह प्रयोग होना चाहिए। उसके बाद भाववाच्य की पहचान में तीसरा नियम है, क्रिया सदा एकवचन पुल्लिंग में होती है। मतलब जो क्रिया कह रहे हैं हम लोग, क्रिया अकर्मक जो कह रहे हैं, अकर्मक क्रिया जो है अवश्य हमेशा के लिए पुल्लिंग में प्रयोग होना चाहिए। तो हम अब देखेंगे कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में, मतलब वाच्य परिवर्तन कैसा होगा। परीक्षाओं में कर्तृवाच्य दिया जाता है, तो कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में कैसे परिवर्तन करें। तो कर्तृवाच्य से भाववाच्य में, इस प्रकार जो परिवर्तन करने के लिए भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इसलिए आप लोगों के सामने कुछ वाच्य परिवर्तन के संदर्भ में अधिक जानकारी के लिए कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में कैसे परिवर्तन करें। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करना चाहिए, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में अगर हम परिवर्तन करना चाहते हैं कोई वाक्य को, तो वहाँ पहले कर्तृवाच्य को, मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल में परिवर्तन करना है। मतलब कर्तृवाच्य में जो मुख्य क्रिया है उस क्रिया को हम सामान्य भूतकाल में परिवर्तन करना चाहिए। जिसे आपको इससे पहले एक उदाहरण दिया था। उसके बाद अगर आप तालिका में देखें, तालिका से वाक्य बनाइए। मतलब जितना भी वाक्य बना सकते हैं इस प्रकार तालिका अगर आप बनाएंगे, स्वतंत्र दिवस
हर साल मनाया जाता है। उसके बाद रक्षाबंधन प्रतिवर्ष मनाया जाता है। फिर पोंगल हर साल मनाया जाता है। फिर ओणम हर साल मनाया जाता है। फिर उसके बाद क्रिसमस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो इस प्रकार आप लोग साल में एक बार भी प्रयोग करते हुए हम वाक्य अधिक से अधिक वाक्य बना सकते हैं। फिर इस तरह की जो भी तालिका है, तालिका उदाहरण के तौर पर आपके सामने प्रस्तुत किया था व्याकरण के अंतर्गत। अगर आप जितने वाक्य बनाएंगे उतना अभ्यास होगा। अगर प्रश्न पूछा जाए इससे संबंधित हम आसानी से विकल्प का चयन कर सकते हैं। फिर नीचे देखिए, ईद हर साल मनाई जाती है। तो क्या है, परिवर्तन क्या हो रहा है इधर, कर्ता के अनुसार क्रिया में परिवर्तन हो रहा है। तो फिर यहाँ भी कर्ता के अनुसार क्रिया में परिवर्तन हो रहा है। तो नीचे यहाँ स्त्रीलिंग है इसलिए यहाँ क्रिया भी स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पुल्लिंग है इसलिए क्रिया भी यहाँ पुल्लिंग है। तो ये जो परिवर्तन है उसको ध्यान देने की बात है। यहाँ होली प्रतिवर्ष मनाई जाती है। दीपावली हर साल में एक बार मनाई जाती है। जन्माष्टमी साल में एक बार, या कोई कर्म कोई भी हो, यहाँ प्रतिवर्ष भी हर साल भी प्रयोग कर सकते, तीनों में कोई एक ले सकते हैं। यहाँ प्रत्येक ईद के अंतर्गत यहाँ दीपावली, जन्माष्टमी ले सकते हैं, मकर संक्रांति ले सकते हैं। तो यहाँ कर्म हर साल भी ले सकते हैं, प्रतिवर्ष। फिर क्रिया भी वैसे ही प्रयोग कर सकते हैं। फिर इसके बाद इसी तरह, मुझसे इतना चावल नहीं खाया जाएगा। तो यहाँ जो कर्ता के साथ से का प्रयोग हुआ है, तो ये जो रूप है इस परिवर्तन को देखना पड़ेगा। तुमसे इतना चावल नहीं खाया जाएगा। फिर हमसे इतना चावल नहीं खाया जाएगा, नहीं खाया गया, नहीं खाया जा रहा है, नहीं खाया जाता है। तो इस तरह यहाँ मित्रों जितने भी क्रिया के शब्द पद हैं यहाँ तो सभी आएंगे। फिर उसके बाद आपसे अगर हम वाक्य बनाएं तो कर्सर को देखिएगा, आपसे इतना चावल या आपसे यह खाना, आपसे इतना खाना, आपसे ऐसा खाना नहीं खाया जाएगा, खाया गया, खाया जा रहा है, नहीं खाया जाता, इस प्रकार। फिर नीचे देखेंगे तो बच्चों से यह दवा खाई जाएगी, राकेश से इतनी मिठाई खाई जाएगी, सीता से ऐसी सब्जी खाई जा रही है। यहाँ परिवर्तन देखिए, तो यहाँ क्रिया जो है किसके अनुसार परिवर्तन हुआ, यहाँ जो कर्म दिया गया है कर्म के अनुसार परिवर्तन हुआ है, इसलिए कर्मवाच्य है। फिर उसके बाद यहाँ देखिए, कर्म दवा स्त्रीलिंग है इसलिए खाई जाएगी, मतलब क्रिया भी स्त्रीलिंग में है, मतलब कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन हुआ है, इसलिए ये सब क्या हैं, कर्मवाच्य हैं। तो इस प्रकार अन्य तालिका में नीचे देखिए, राकेश से यह दवा खाई जाएगी, फिर राकेश से इतनी मिठाई खाई जाएगी, इतनी मिठाई खाई गई, इतनी मिठाई खाई जा रही है। फिर राकेश कर्ता को लेकर नीचे हम कर्म के साथ इतनी सब्जी खाई जाएगी, राकेश से इतनी सब्जी खाई गई, राकेश से इतनी सब्जी खाई जा रही है, राकेश से इतनी सब्जी खाई जाती। तो कर्ता यहाँ जितने भी कोई भी एक कर्ता को लेकर हम 50, 60, 70 वाक्य भी बना सकते हैं। इस तरह का अगर आप तालिका बनाएं, ये जो नमूना के लिए वाच्य के संदर्भ में, अन्य व्याकरण के संदर्भ में भी आप लोग इस तरह तालिका बना सकते हैं। फिर सीता को लें कर्ता,
सीता से यह दवा खाई जाएगी, सीता से इतनी मिठाई खाई जाएगी। मतलब आप कर्म परिवर्तन कर सकते हैं, क्रिया भी परिवर्तन कर सकते हैं, फिर कर्ता भी परिवर्तन कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम जितना चाहें उतना कर्मवाक्य के वाक्य बना सकते हैं। फिर इसके बाद वाच्य परिवर्तन में कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में कैसे परिवर्तन करना, इस पर हम ध्यान देंगे। तो उस परिवर्तित क्रिया के साथ जाना क्रिया का काल, पुरुष, वचन और लिंग के अनुसार जो रूप हों उसे जोड़कर साधारण क्रिया को संयुक्त क्रिया में बदलिए। मतलब कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में अगर हम बदलना चाहते हैं तो यहाँ दूसरा नियम है, दूसरा बिंदु है ध्यान देने की कि उस परिवर्तित क्रिया के साथ जाना क्रिया का काल, पुरुष, वचन, लिंग के अनुसार रूप परिवर्तित करना है आपको। तो उसके बाद उसे जुड़कर साधारण क्रिया को संयुक्त क्रिया में बदलना होगा। उसके बाद तीसरा नियम है कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलने का। वाच्य परिवर्तन के अंतर्गत कर्तृवाच्य के कर्ता के साथ यदि कोई विभक्ति लगी हो तो उसे हटाकर से अथवा के द्वारा आदि जोड़ना पड़ेगा या जोड़िए। कर्तृवाच्य के कर्ता के साथ यदि कोई विभक्ति लगी हो तो उसे हटाना चाहिए। मतलब विभक्ति है, हटाकर उसके साथ कर्ता के साथ से अथवा के द्वारा विभक्ति प्रयोग करना होगा। उसके बाद चौथा नियम है यदि कर्म के साथ विभक्ति है तो उसे हटा दीजिए। अगर कर्म के साथ विभक्ति है उसको हटाना पड़ेगा। जैसे ये जो नियम बताया था 4 नियम के अनुसार, तो आपको कुछ उदाहरण प्रस्तुत करूँगा। जैसे कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में कैसे परिवर्तित करना है। पहले ध्यान दीजिए यहाँ मित्रों, इस प्रकार के उदाहरण अगर आप अभ्यास करेंगे तो जल्दी समझेंगे। जो आपके सामने जो 4 नियम प्रस्तुत किया था तो उसमें दूसरा है, ये तीसरा है, फिर उसके बाद चौथा है, फिर उसके बाद उदाहरण है। जैसे शिकारी शिकार करते हैं, कर्तृवाच्य है यहाँ मित्रों 1 नंबर पर। कर्तृवाच्य में उदाहरण शिकारी शिकार करते हैं। तो इसको अगर हम कर्मवाच्य में परिवर्तित करना है तो रूप परिवर्तन देखिए, शिकारियों द्वारा शिकार किया जाता है। जैसे शिकारी मतलब करता है, कर्म में अगर हम इसको परिवर्तित करें तो कर्ता के साथ हम ऑलरेडी नियम के अनुसार या परिभाषा के अंतर्गत कुछ परिवर्तन के अंतर्गत जानकारी प्राप्त की है कि कर्मवाच्य में कर्ता के साथ द्वारा प्रयोग होता है विभक्ति। तो उसके बाद शिकार किया जाता है, मतलब जाता क्रिया काल, पुरुष, वचन के अनुसार सहायक क्रिया प्रयोग होता है जाता। जाता या जाना, इसका मुख्य क्रिया क्या है? जाना। जाना से परिवर्तित होकर जाता आया है, तो जाना अवश्य सहायक क्रिया कर्मवाच्य में प्रयोग होना चाहिए क्रिया के साथ। तो मित्रों शिकार किया जाता है, इस प्रकार परिवर्तित होता है। फिर कर्मवाच्य में दूसरा नंबर पर जो वाक्य दिया गया है, मैंने पत्र लिखा, सामान्य रूप से मतलब मैंने एक वचन में है इसलिए क्रिया भी एक वचन में है, लिखा। फिर उसके बाद अगर हम 2 नंबर पर यहाँ कर्मवाच्य में जो परिवर्तन हो रहा है इस पर ध्यान देंगे तो मुझसे पत्र लिखा गया, मतलब यहाँ काल क्या है? लिखा, भूतकाल में है इसलिए लिखा गया। यहाँ भी परिवर्तन होना चाहिए। फिर हम यहाँ परिवर्तन क्या हुआ? कर्ता के साथ से या के द्वारा प्रयोग होना चाहिए कर्ता के साथ। यहाँ भी देखिए मुझ क्या है? ये कर्ता है, कर्ता के साथ से का प्रयोग हुआ इसलिए यह क्या है? कर्मवाच्य है। यह है परिवर्तन। उसके बाद अन्य परिवर्तन देखें,
डाकू लोगों को मार डालेंगे। डाकू क्या कर रहा है? लोगों को मार डाल रहा है। तो यहाँ तीसरे नंबर पर जो वाक्य है उस पर ध्यान दीजिएगा। लोग डाकुओं द्वारा मार, वर्तनी की त्रुटि है, माल छपा है इधर, मार डाले जाएंगे। मतलब यहाँ काल क्या है? तीसरे नंबर पर कर्तृवाक्य में भविष्यकाल है, तो यहाँ भी काल भविष्यकाल में आया है। तो लोग डाकुओं द्वारा, देखिए द्वारा विभक्ति प्रयोग हुआ है। अब नियम में, परिभाषा में देखें, कर्मवाच्य में के द्वारा प्रयोग होता है, तो इसलिए कर्ता की प्रधानता नहीं है कर्मवाच्य में। किसकी प्रधानता है? कर्म की प्रधानता है। कर्म क्या है यहाँ? डाकू। डाकू कर्म है, इसलिए डाकू से प्रभावित होकर डाकुओं के अनुसार यहाँ क्रिया में परिवर्तन आता है। मतलब यह लिंग, काल, वचन तीनों के अनुसार यह क्रिया है, ध्यान दीजिएगा। फिर चौथा वाक्य देखिए, क्या आप हैदराबाद जाएंगे? प्रश्न के रूप में कर्तृवाच्य है। उसके बाद क्या आपके द्वारा, देखिए द्वारा प्रयोग हुआ है यहाँ कर्मवाच्य में। यहाँ नियम है, कर्ता के साथ द्वारा या से का प्रयोग होता है। फिर हैदराबाद जाया जाएगा, मतलब यहाँ कर्तृवाच्य में किस काल में है क्रिया? भविष्य काल में है, तो यहाँ भी भविष्य काल में होना चाहिए। तो और एक नियम क्या है? जाना क्रिया आना चाहिए। फिर जाना क्रिया काल के अनुसार प्रयोग हुआ है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पांचवा कर्तृवाच्य में देखिए, पांचवें नंबर पर, क्या यह उपन्यास प्रेमचंद ने लिखा? फिर यहाँ देखिए कर्मवाच्य में, क्या यह उपन्यास प्रेमचंद द्वारा लिखा गया? बस यहाँ क्रिया भी कर्मवाच्य में क्रिया के अनुसार यहाँ परिवर्तित हो गया है। मतलब यहाँ कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता है, मतलब प्रेमचंद के अनुसार यहाँ क्रिया में परिवर्तन है। तो प्रेमचंद अगर एक वचन है तो एक वचन, पुल्लिंग है तो पुल्लिंग, बहुवचन है तो बहुवचन। काल किस काल में है? तो उस काल के अनुसार यहाँ परिवर्तन होकर क्रिया लिखना पड़ेगा। उसके बाद छठवां देखिए कर्तृवाच्य में, छठवां बिंदु, छठवां नंबर पर वाक्य, यह कविता उसने लिखी है। तो यहाँ नीचे छठवां नंबर पर देखिए, यह कविता उसके द्वारा लिखी गई है। तो मित्रों यहाँ यह कविता के द्वारा प्रयोग हुआ है, इसलिए कर्मवाच्य है। तो लिखी गई है, तो इस कर्म के अनुसार क्रिया में वचन, लिंग, काल रूप परिवर्तित हो गया है, इसलिए लिखी गई है। तो उसके बाद हम देखेंगे कर्मवाच्य से भाववाच्य में कैसे परिवर्तित करें। तो परिवर्तन कैसे होगा कर्मवाच्य से भाववाच्य में? तो परिवर्तन पर ध्यान देंगे तो कर्ता के आगे से अथवा के द्वारा लगाना पड़ेगा। जब हम कर्मवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तित करना है तो पहला नियम यह होगा कि कर्ता के आगे, मतलब कर्ता के बाद से या के द्वारा दो विभक्ति चिन्ह प्रयोग होते हैं। तो उसके बाद नीचे देखिएगा पर्दे पर, जैसे बच्चे हैं तो बच्चों से प्रयोग होगा। फिर लड़की तो लड़की के द्वारा होगा। तो इस प्रकार देखिए यहाँ बच्चे बच्चों से, लड़की लड़की के द्वारा, इस प्रकार परिवर्तित होकर कर्मवाच्य से भाववाच्य में होता है। आपको इस परिवर्तन को इसलिए जानकारी देना पड़ रहा है, इसलिए बता रहा हूँ इसके बारे में, क्योंकि परीक्षाओं में अगर वाक्य देकर वाच्य पहचानिए देंगे, ठीक है, परिभाषा दें, हम विकल्प चयन कर सकते हैं, लेकिन अगर कर्मवाच्य से भाववाच्य में या कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में, इस तरह परिवर्तित करने के लिए प्रश्न पूछा जाए तो कैसे करेंगे, इसकी जानकारी के लिए आपके सामने वे नियम और उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करना पड़ रहा है। इसलिए मित्रों,
इससे पहले जो परीक्षाएं हो गए हैं तो उन परीक्षाओं में मतलब केंद्र सरकार से संबंधित भर्ती परीक्षाओं में या राज्य सरकार की भर्ती परीक्षाओं में अक्सर देखने को मिला है कि कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में परिवर्तित करने के लिए प्रश्न पूछा जा रहा है, या कर्तृवाच्य से भाववाच्य में, कर्मवाच्य से भाववाच्य में। इस प्रकार जैसे चाहे वैसा परिवर्तित करने के लिए प्रश्न पूछा जा रहा है। इसलिए आपके सामने ये परिवर्तन के संदर्भ में कुछ अंश प्रस्तुत करना पड़ रहा है। तो यहाँ कर्मवाच्य से भाववाच्य में कैसे परिवर्तित करें, तो यहाँ आपको परिवर्तन देखिए, बच्चे हैं तो बच्चों से परिवर्तन होगा। बच्चे क्या है? कर्मवाच्य है। तो भाववाच्य में परिवर्तन होने पर यह शब्द बच्चों से होगा, क्योंकि हम नियम बता रहे हैं कि कर्ता के साथ से या के द्वारा होना चाहिए प्रयोग में। तो उसके बाद लड़की है तो लड़की के द्वारा आएगा। लड़की क्या है? कर्ता है, तो कर्ता के साथ के द्वारा प्रयोग होना यह नियम है भाववाच्य का। तो दूसरा नियम देखिएगा, मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल की क्रिया के वचन में बदलकर उसके साथ जाना धातु के एकवचन पुल्लिंग अन्य पुरुष का वही काल लगा दें तो कर्तृवाच्य की क्रिया का होगा। तो मित्रों, यहाँ जब हम कर्मवाच्य से भाववाच्य बनाते हैं तो मुख्य क्रिया को हम सामान्य भूतकाल की क्रिया के एक वचन में बदलना पड़ेगा। उसके साथ साथ जाना तो मुख्य क्रिया धातु आएगा और उसके साथ साथ एक वचन पुल्लिंग में बदलना पड़ेगा। इसके साथ साथ अन्य पुरुष होना चाहिए, वहाँ पुरुषत्व भी, मतलब पुरुष भी, उसका जो काल है उसी काल में लिखना होगा। जैसे पढ़ेंगे, उसको अगर हम भाववाच्य में परिवर्तित करें तो पढ़ा जाएगा, ऐसा आएंगे। उसके बाद खेल रही थी, तो खेल रही थी कर्मवाच्य है तो उसको हम भाववाच्य में परिवर्तित करते हैं, खेला जा रहा था। सोते हैं, सोया जाता है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि पुल्लिंग एकवचन में होना चाहिए, और सोते हैं, सोया जाता। इस प्रकार कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में परिवर्तित होता है। उसके बाद कर्तृवाच्य देखिए परिवर्तन, एक में क्या है? कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तित करना। तो मैं नहीं पढ़ता, इसको हम अगर भाववाच्य में परिवर्तित करें तो मुझसे पढ़ा नहीं जाता। मतलब जाता क्रिया जो है सामान्य रूप से सामान्य क्रिया धातु होकर आना चाहिए भाववाच्य में। और नियम क्या है भाववाच्य का? कर्ता के साथ से या के द्वारा प्रयोग होना, विभक्तियां प्रयोग होना अनिवार्य है। इसका मतलब यहाँ से का प्रयोग हो गया है। उसके बाद दूसरा देखिए, कर्तवाच्य में हिरण दौड़ता है, यह कर्तवाच्य है। तो हिरण के साथ से विभक्ति या प्रत्यय का प्रयोग हो गया है, तो दौड़ा नहीं जाता। उसके बाद तीसरा है लोग बकते हैं, क्या करते हैं? लोग बकते हैं। फिर उसके बाद तीसरा बिंदु है लोगों से बका जाता है। तो मित्रों यहाँ चौथा वाक्य देखिए, रमेश नहाया। फिर नहाया क्रिया को वाक्य को अगर हम भाववाच्य में परिवर्तित करें तो रमेश से नहाया गया। तो यहाँ कर्म के साथ से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होना अत्यंत अनिवार्य है। इसलिए मित्रों यहाँ देखिएगा कि रमेश नहाया कर्तृवाच्य है, तो भाववाच्य में परिवर्तित करना चाहते हैं तो यहाँ रमेश से नहाया गया, मतलब सामान्य रूप से सहायक क्रिया प्रयोग हो गया है। उसके बाद मित्रों देखिए कर्तृवाच्य में पांचवा वाक्य देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पक्षी आकाश में उड़ता है, तो कर्तृवाच्य है। इसको अगर हम भाववाच्य में परिवर्तित करें, पक्षियों द्वारा आकाश में
उड़ा जाता। तो इस प्रकार द्वारा भाववाच्य का नियम है, तो इसलिए द्वारा प्रयोग हुआ है। फिर छठवां वाक्य देखिए कर्तृवाच्य में, मैं अब नहीं चल पाता। तो इसको अगर हम भाववाच्य में परिवर्तित करें तो मुझसे, मतलब कर्ता के साथ से का प्रयोग होना चाहिए भाववाच्य में, तो मुझसे अब नहीं चला जाता। उसके बाद कर्मवाच्य के प्रयोग स्थल कुछ होते हैं, जैसे विशेष रूप से हम कर्मवाच्य को प्रयोग करते हैं, जैसे अधिकार, गर्व, दर्प जताने के लिए या दर्प प्रकट करने के लिए हम लोग कर्मवाच्य का प्रयोग करते हैं। जैसे अपराधी को पेश किया जाए, एक वाच्य है, या कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य है। उसके बाद दूसरा वाक्य पढ़िए, उन्हें दंड दिया जाए। तो दंड दिया जाए जो है अधिकार के रूप में, उस संदर्भ में हम कर्मवाच्य के लिए इस वाक्य का प्रयोग करते हैं। तो उसके बाद मित्रों तीसरा वाक्य देखिएगा कि यह खाना हमसे नहीं खाया जाता। तो नहीं खाया जाता जो है कर्मवाच्य के अंतर्गत, मतलब कर्म की प्रधानता है यहाँ, ध्यान दीजिए। ये जो कर्म है, कर्म के अनुसार क्रिया परिवर्तन हो गया है। कर्म जो है, क्रिया परिवर्तन, तीनों में ऐसे ही परिवर्तन देखने को मिलता है। फिर कर्मवाच्य प्रयोग करने के लिए अन्य स्थल पर ध्यान देंगे। तो जब वाक्य में कर्ता को प्रकट करने की आवश्यकता है, तब धन पानी की तरह बहाया जा रहा है। क्या है? धन पानी की तरह बहाया जा रहा है, मतलब कर्ता की प्रधानता को प्रकट करने के लिए कर्मवाच्य का प्रयोग करते हैं, तो उसको हम कर्मवाच्य कहते हैं। तो मित्रों यहाँ दूसरा देखिए, यहाँ किसी की बात नहीं सुनी जाती, मतलब कर्म की प्रधानता है, लेकिन वाक्य में कर्ता के बारे में प्रकट किया जा रहा है, कर्ता की आवश्यकता प्रकट किया जा रहा है। उसके बाद तीसरा वाक्य देखिए मित्रों, पत्र भेज दिया गया। तो यहाँ पत्र की क्या आवश्यकता है उसके बारे में बताया जा रहा है, लेकिन कर्म की प्रधानता है, कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन हो गया है। उसके बाद कानून या कार्यालयों की भाषा में अगर हम ध्यान देंगे, 4 वाक्य हैं। कार्य कुशलता के लिए कर्मचारियों को सरकार द्वारा पुरस्कार किया जाएगा, एक वाक्य है। आपके प्रार्थना पत्र को निम्नलिखित कारणों के द्वारा रद्द कर दिया गया। फिर इसके बाद 1 माह का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उसके बाद चौथा वाक्य है, बिना आज्ञा के प्रवेश करने वालों को दंडित किया जाएगा। इस प्रकार जो 4 वाक्य हैं, तो कानून या कार्यालय की भाषा में कर्मवाच्य के रूप में प्रयोग किया जाता है, जो कर्म की प्रधानता है। यहाँ देखेंगे आप, अगर वाक्य के बीच में थोड़ा कठिन रूप में वाक्य बनाया गया है, और ये कर्मवाच्य जो हैं, कर्म जो है क्रिया के अनुसार परिवर्तित हो गया है, मतलब कर्म के अनुसार क्रिया परिवर्तित हो गया है। उसके बाद इसी तरह असमर्थता बताने के लिए हम लोग कर्मवाच्य के रूप में वाक्य प्रयोग करते हैं। आज देर तक नहीं बैठा जा सकेगा, मतलब असमर्थता, किसी की असमर्थता बताएं तो कर्म की प्रधानता देते हुए, कर्म की प्रधानता को प्रकट करते हुए हम क्रिया को परिवर्तन करते हुए वाक्य प्रयोग करते हैं। फिर दूसरा वाक्य देखिए यहाँ, गरीब का दुख मुझसे नहीं देखा जाता। फिर इसके बाद अब तो पत्र नहीं लिखा जाता, तीसरा वाक्य। फिर चौथा है, अब तो खाना नहीं खाया जाएगा। तो इस प्रकार जो 4 वाक्य आपके सामने जो प्रस्तुत हैं, तो इन वाक्यों में असमर्थता बताने के लिए, प्रकट करने के लिए कर्मवाच्य की सहायता लेना पड़ेगा। और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे भाववाच्य के प्रयोग स्थल। अभी कर्मवाच्य के प्रयोग स्थल देखें कुछ संदर्भों में, असमर्थता या कार्यालयों में, इस प्रकार उदाहरण देखें। उसके बाद हम भाववाच्य देखेंगे। तो भाववाच्य के प्रयोग स्थल, विवशता, असमर्थता व्यक्त करने के लिए या निषेधार्थ में भाववाच्य का प्रयोग होता है। यहाँ तो खड़ा भी नहीं हुआ जाता, एक वाक्य है। उसके बाद आज मुझसे
चला भी नहीं जा रहा है। फिर उसके बाद तीसरा है, इस जगह सारी रात कैसे रहा जाएगा। तो ये जो हैं भाववाच्य को प्रकट करते हैं, मतलब क्रिया की जो भाव है वह व्यक्त करते हैं ये तीनों वाक्य। उसके बाद अनुमति या आज्ञा प्राप्त करने के लिए अब थोड़ा आराम किया जाए, अब चला जाए, चलिए अब थोड़ा घूमा जाए। तो ये क्या है, क्रिया की जो भाव है उसको व्यक्त करते हैं। तो अगले कार्यक्रम में दूसरे विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।